नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देश के 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग पर 2019 के चुनावों को देखते हुए केंद्र सरकार कतरा रही है। सरकार ने अब ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी है। इन 8 राज्यों में 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी या बीजेपी गठबंधन की सरकारें हैं। वहीं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मंत्रालय को कुछ संगठनों से इस संबंध में आवेदन आए थे। उन्होंने बताया कि केंद्र किसी समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित करता है, राज्य के स्तर पर नहीं। वहीं सूत्रों ने बताया कि ऐसा करने से अल्पसंख्यक दर्जे की मांग करने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ सकती है। आपको बता दें कि ये मामला तब उठा था जब दिल्ली के बीजेपी प्रवक्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका देकर 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस मामले में अल्पसंख्यक आयोग जाने की सलाह दी थी। इसके बाद इस मामले को अश्विनी उपाध्याय ने अल्पसंख्यक आयोग के सामने रखा। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ने कहा कि अश्विनी उपाध्याय द्वारा उठाए गए मामले के बाद 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जॉर्ज कुरियन द्वारा इसको हेड किया जा रहा है और सुलेखा कुमरे के साथ मंजीत सिंह राय इसके सदस्य हैं। हालांकि कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है, लेकिन इसको सौंपा नहीं गया है। बता दें कि इस साल के अंत तक इसे सरकार के सामने पेश कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में पंजाब के TMA पाई केस में माइनॉरिटी पर ही सवाल उठाया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि देश में राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर हुआ है, न कि धर्म के आधार पर। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा देने की बजाय राज्य स्तर पर ही अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा था कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की आबादी 28.44%, तो वहीं पंजाब में 38%, मिजोरम में 2.75%, नागालैंड में 8.75%, तो वहीं लक्षद्वीप में 2.77% है। महाराष्ट्र जैव को अल्पसंख्यक का दर्जा देना चाहते हैं। उसी प्रकार कर्नाटक सरकार लिंगायतों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।